किसान बिलों के विरोध को लेकर के मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। कई राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, लेकिन तैयारी दो तरफा है। जहां किसान पूरी तरह से लामबंद है और सड़कों पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी अपनी तरफ से चाक चौबंद है। पुलिसिया बंदोबस्त भी पूरी तरह है। इस वक्त हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, जो सड़क गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ती है और ये मुख्य अंतर्राज्यीय बॉर्डर भी है, क्योंकि यहाँ से पूरी उत्तर प्रदेश से दिल्ली को जोड़ा जाता है। तो ऐसी जगहों पर किसान विरोध का मुख्य असर देखने को पिछले कई दिनों से मिल रहा है। और साथ ही साथ जब मंगलवार को पूरी तरह से भारत बंद होगा तो यहाँ भी किसान मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से उनका प्रदर्शन चल रहा है, कुछ उसी तरीके से उनका प्रदर्शन चालू रहेगा। और जहां तक किसान नेताओं का कहना है कि उनका प्रदर्शन अभी तक शांतिपूर्वक रहा है और आगे भी वो शांतिपूर्वक रहेंगे, लेकिन पुलिस कोई भी इस मामले में कोई मौका नहीं लेना चाहती और इसीलिए बहुत पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए हैं। भारत बंद को लेकर एक तरफ किसानों ने बंद को सफल बनाने की अपनी तैयारी कर रखी है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने भी अपनी कमर कस रखी है कि इस बंद में कोई भी अराजक तत्व इसका फायदा न उठा सके। आज प्रशासन ने एक चिट्ठी सभी जिला प्रशासन को भेजी है और उसमें साफ कहा है कि किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ संवाद बना करके रखा जाए। दिल्ली बॉर्डर से कुछ किलोमीटर पहले तक 5 बैरिकेड लगाए जाएं और किसान अगर उसमें ट्रॉलियों से आ रहे हैं तो उन्हें अलग अलग चेक पोस्ट पर रोका जाए, किसी भी तरह की गड़बड़ी या अराजकता न फैलने पाए। और साफ साफ ये भी कहा है कि बाजार और दुकानें अगर बंद कराने की कोई कोशिश की गई तो उसे सख्ती से निपटा जाए। भारत बंद को लेकर यह था सरकार का प्लान। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। मंगलवार को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है उसके तहत महाराष्ट्र और मुंबई में भी कई सारी संस्थानों ने, यहां तक कि शिवसेना ने भी इस बंद का समर्थन किया है। लेकिन यहां पर महाराष्ट्र सरकार ने और शिवसेना ने साफ कर दिया है कि भले ही मंडियां अगर किसी को बंद रखनी है तो बंद रखें, दुकानें बंद रखनी है तो रख लें, ट्रांसपोर्टर्स को अगर अपने ट्रक्स बंद रखने तो रख लें, लेकिन मजबूरी में जबरन किसी को नहीं रोका जाएगा, बंद करवाया नहीं जाएगा। तो साफ है कि मुंबई और महाराष्ट्र में सब चीज सुचारू रूप से चलेगा। बस जिन्हें बंद करना है वो बंद कर सकते हैं इस पूरे बंद के समर्थन में। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ विद्या, मुंबई, आज तक। देश भर में किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है 8 दिसंबर को। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बंद का असर देखने को मिलेगा, इसकी संभावना बेहद कम है। वजह बिल्कुल साफ है। देश में किसान आंदोलन को लेकर जहां भारत बंद का ऐलान दिया गया है, तो वही गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में करीब 20 जितने जो किसान संगठन है अलग अलग, उन्होंने भी इस बंद का समर्थन किया है। तो वही राजनीतिक दलों की बात की जाए तो कांग्रेस समेत कई ऐसे विपक्षी दल है जिन्होंने इसका समर्थन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी से ही गुजरात की बात की जाए तो अभी से ही यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जितने भी और सड़क है जो गांव और शहर को जोड़ती है, वहां पे पुलिस को बड़े पैमाने पे तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने यह साफ कह दिया है कि जो भी लोग बंद करवाने की कोशिश करेंगे या हिंसा करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगी सरकार। साथ ही इस बंद को पूरी तरीके से विफल बनाने के लिए सरकार लगातार पुलिस सभी जगह पे डिप्लॉय कर रही है। पुलिस को ये कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं पे भी खराब नहीं होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर जो हाईवे है वहां पे भी पुलिस को तैनात कर दिया गया है ताकि चक्का जाम ना हो। और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को कहा है कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बंद का सख्ती से पालन करवाए। तो वही पुलिस भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए तैनात है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गंगर, अहमदाबाद, आज तक। 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद में आखिरकार बंगाल में क्या खुला रहेगा और क्या बंद?
पश्चिम बंगाल में भले ही राज्य सरकार में मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया हो कि वो इस मुद्दे का समर्थन कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकार के सारे दफ्तर खुले रहेंगे। हर बार की तरह बंद का विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन मुद्दे का समर्थन किया जा रहा है। ये भी पहला मौका होगा जब तृणमूल कांग्रेस, वाम मोर्चा एक साथ एक मुद्दे पर नजर आएंगे। अब तक 2011 से ऐसा बहुत कम हुआ है जब राजनीतिक दलों के साथ तृणमूल कांग्रेस ने किसी मुद्दे पर एक साथ समर्थन करके अपनी बात रख दी हो। बखूबी जानती है टीएमसी कि आने वाले दिनों में बीजेपी और वाम मोर्चा दोनों के खिलाफ एक साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे में जहां राज्य सरकार की ओर से चाक चौबंद सुरक्षा के प्रबंध किए जाएंगे, तो ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर घर से निकलना हो या नहीं निकलना हो, उसमें उसे किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो प्राइवेट व्हीकल चलते हैं, चला सकते हैं या नहीं भी चला सकते हैं, यह पूरी तरह उन पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार की ओर से पुलिस प्रशासन अतिरिक्त बल जगह जगह पर तैनात करेगा, जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान रखा जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक जगह जगह प्रदर्शन करेगी, तो वहीं दूसरी ओर वाम मोर्चा कांग्रेस भी इस मुद्दे को बड़ा करके बंगाल में जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेगी। किसी भी जोर जबरदस्ती से अगर किसी व्यक्ति की दुकान या कारखाना या फिर किसी भी दफ्तर को बंद कराने का प्रयास किया गया, तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन भी लेगी। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है, वो ये कि उत्तर कन्या अभियान के तहत भाजपा पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में बीजेपी ने ही उत्तर बंगाल में 12 घंटे का बंद बुला दिया है। ऐसे में बंगाल में अब कई तरह के बंद तो हैं, लेकिन समर्थन एक दूसरे को देने पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोहिवाल, पूर्व मिदनापुर, आज तक।